तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी लाइंस। द फर्स्ट कपलेट, दिस पोएम इज रिटन इन कपलेट्स। कपलेट्स मीन टू लाइंस। First couplet is, this is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. The poet uses rhyming words border and order. This is the night mail. Night mail is the name of the train that carries mail. This is the night mail crossing the border. Crossing the border means it crosses the border of London. Bringing the check and the postal order. Check is used for bank checks and the postal order, it means official letters and official mail is here on the night mail. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. Poor और door की rhyming scheme के साथ this couplet ends on the word poor and door. Letters for the rich, letters for the poor. तो फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि word letter is repeated here. This term is called alliteration. Letters for the rich, letter for the poor. It means it carries letters for of all without any discrimination. All rich and poor receive their letters. They have letters because this is part of life of every person. Whether he is rich or the poor, ये हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम है. Connections, messages, letters, communications. It is life and it is part of life of every person. There is no discrimination. ये लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है. Everyone has its own connections and they need communication. और नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर. तो यहाँ भी हम यही समझ सकते हैं कि ही टॉक्स अबाउट कॉमन पीपल. Perhaps he is talking about business letter, the shop at the corner, or the girl next door mean the girl waiting for the letter from her partner or her lover. A girl who remains at home and she is waiting for a letter. तो यहाँ हम यही आइडिया लेते हैं. The poet is talking about common people. Whether he is a businessman or a common girl, whether the person is rich or the poor, all human beings have some type of connections in their lives. के लाइफ में connections they are very much important. हर शख्स की ज़िंदगी में connections, communications are important. They are an integral part of human life. तो यहाँ पोइट शायद यही कहना चाहता है कि connections, messages, mail ये ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है. नेक्स्ट लाइन्स, पुलिंग अप बेटक अ स्टडी क्लाइंब, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम. इन दिस कपलेट द पाथ ऑफ द ट्रेन इज़ डिस्क्राइब्ड. तो इसके वर्ड्स देखते हैं. पुलिंग अप बेटक, बेटक एक ऊंचाई या एक छोटी ढलवान को कहा जाता है. पुलिंग अप बेटक के मूव्स अप साइड, इट मूव्स अप हिल. अ स्टडी क्लाइंब, लेकिन इसकी ये क्लाइंब भी चढ़ाई करने को कहते हैं. और स्टडी मीन स्मूथ, बतदरीज. विदाउट स्टॉपिंग इट मूव्स ऑन अपवर्ड. तो इस लाइन में वो ये कहते हैं कि पुलिंग अप बेटक के ये खुद को पुल करती है. विदाउट स्टॉपिंग इट मूव्स अपवर्ड. इट यूजेस इट्स फोर्स एंड फोर्सफुली इट मूव्स अपवर्ड. And the train has this quality. The gradients against her. अगर आप सिर्फ इसके वर्ड को देखें, the word of gradient, तो इसे हम कहते हैं ratio of change. अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो ग्रेडियंट का वर्ड केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे किसी सोल्यूशन में ग्रेडियंट्स की रेशो. इसी तरह से ग्रेडियंट का वर्ड मैथमेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट इट मीन द रेशो ऑफ चेंज. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, इट मीन इट्स पाथ इज़ नॉट स्मूथ. इसका रास्ता स्मूथ नहीं है बल्कि इसका रास्ता उतार चढ़ाव के साथ है. कि जहाँ भी हमें स्मूथ रास्ता नहीं मिलता वी फील सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर और बट शी इज़ ऑन टाइम. और तो यहाँ प्रोनाउन यूज़ किया गया है हर एंड शी. गाड़ियों या ट्रांसपोर्ट के लिए फेमिनाइन जेंडर यूज़ किया जाता है. पोएटिक सिंबलिज्म के लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ पर्सोनिफाइड. के व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज एट्रीब्यूटेड विद ह्यूमन क्वालिटीज़ इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ पर्सोनिफाइड विद ह्यूमन क्वालिटीज़. द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अगेंस्ट हर मीन इट इज़ नॉट इन हर फेवर. कि ये इसके साथ स्मूथ नहीं है, इसका रास्ता इसके साथ स्मूथ नहीं है. इट इज़ अगेंस्ट हर, देयर आर ups and down, the path is difficult but she is on time. But she is on time mean but she is very much consistent. She reached at its destination on time. ये अपने वक्त पर ही पहुंचती है. It is committed, it is powerful. Next lines, past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Past cotton grass, it mean ये गुजरती है.
ये पोइट्री में पास्ट की सेकंड फॉर्म को ही पास्ट लिखा गया है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर। कॉटन ग्रास मीन कल्टिवेटेड लैंड्स एंड मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड इज बैरन लैंड के बंजर चट्टाने हैं कि इन तमाम टाइप्स के रास्ते से ये गुजरती है। देयर आर डिफरेंट लैंडस्केप्स ऑन इट्स पाथ, और सिम्बॉलिकली ये डिफरेंट लैंडस्केप सिम्बोलाइज करते हैं डिफरेंट फेजेस इन लाइफ। हमारी लाइफ में जो डिफरेंट फेजेस हैं, यहाँ हम इसे यह भी मुराद ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि शूवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। अगेन द वर्ड प्रोनाउन हर इज़ यूज, इसके लिए फिर से ये हर का वर्ड यूज़ किया गया है। इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, बट इसे ये क्वालिटी दी जा रही है एक पावरफुल की। ऑल्दो इट इज़ पर्सोनिफाइड एज अ फेमिनाइन जेंडर, बट इट इज़ पावरफुल। शूवलिंग वाइट स्कीम, शूवलिंग मीन कमिंग आउट ऑफ इट, इसमें से निकलती हुई। वाइट स्टीम, चूँकि ये उस वक्त स्टीम से चलने वाले इंजन यूज़ किए जाते थे, तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि शूवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। और ऐसा लगता है कि ये वाइट स्टीम इसके शोल्डर से निकलती हुई दिखाई देती है कि शूवलिंग मीन कमिंग आउट वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। शोल्डर इसलिए लिखा गया कि बिकॉज इट कम्स आउट फ्रॉम इट्स इंजन एंड इंजन इज़ एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रेन। Next lines, snorting noisily, she passes silent miles of wind-bent grasses. तो इन लाइंस में भी इसका पाथ और द वे हाउ इट पासिस, इसका गुजरना, जिस तरह से ये गुजरती है और जिन रास्तों से गुजरती है और जिस तरीके से गुजरती है, ये दोनों बताए गए हैं इन लाइंस में। स्नोटिंग नॉइजिली शी पासिस। स्नोटिंग अगेन इट इज़ ह्यूमन क्वालिटी। वैसे तो स्नोटिंग कहा जाता है जो कि नॉइजिली मीन लाउडली, यहाँ नॉइजिली मीन लाउडली, और स्नोटिंग इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, ये भी एक क्वालिटी है। वैसे तो स्नोटिंग का मतलब ये है कि जैसे सोते हुए खुराटे लेना। ये कह रहे हैं कि ये शोर मचाती हुई। स्नोटिंग नॉइजिली, क्योंकि इसके बोलने की कोई आवाज़ नहीं है, इसे चलने की आवाज़ है। इट इज़ अ मैकेनिकल साउंड, लेकिन इसको ह्यूमन क्वालिटी देते हुए इसे स्नोटिंग का नाम दिया गया है। एज इट पासिस एट इट मूव्स, के जब ये चलती है तो इट मेक्स अ नॉइज एट इट इज़ अ लाउड नॉइज। इट मीन इट इज़ पावरफुल। इट मीन कि इट इज़ नॉट साइलेंट। तो शायर यहाँ पोइट यहाँ ये कहना चाहता है द पाथ इज साइलेंट, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। विंड बेंट ग्रासेस इट इज़ अ कंपाउंड वर्ड, ये वर्ड्स को मिलाया गया है। विंड बेंट मीन हवा से झुके हुए। पासिस थ्रू देम नॉइजिली, अब यहाँ ये नॉइजिली सिंबलाइज करता है इट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ इट, कि ये इन साइलेंट माइल से, इस बैरन लैंड से, अपने लोनली पाथ से अफ्रेड नहीं है। इट हैज़ अ फोर्स, इट इज़ ब्रेव, इट इज़ कंसिस्टेंट। पॉलिटिकली हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ऑल्दो ह्यूमन लाइफ हैज़ कनेक्शंस, मैन पासेस थ्रू हिज लाइफ लोनली एंड ही नीड्स फोर्स एंड नीड टू बी ब्रेव इन हिज लाइफ। Okay, next lines. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. यहाँ इस सेकेंड लाइन में देखें ब्लैंक फेस्ड कोचेज, कंपाउंड वर्ड अगेन, जैसे कि इस कपलेट में हमने देखा विंड बेंट ग्रासेस। विंड बेंट ग्रासेस ये भी कंपाउंड वर्ड लिखा गया था, और यहाँ पे इस नेक्स्ट कपलेट में ब्लैंक फेस्ड कोचेज। ब्लैंक फेस्ड कोचेज का मतलब है, एक तो इसका मतलब ये भी लिया जाता है कि चूँकि इसकी सीट्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, तो ब्लैंक फेस्ड कोचेज का मतलब है एम्प्टी सीट्स ऑफ दिस ट्रेन। बट मुझे ऐसा लगता है कि coaches are the person who are operating this night mail, and blank faced mean they have no expression on their faces. लाइंस को देखें, birds turn their heads, के birds अपना head मोड़ते हैं, यानी कि इसकी तरफ देखते हैं। as she approaches mean जब ये पहुंचती है, उनके करीब से गुजरती है। यह डेफिनेटली इसकी एक आवाज़ है। अब स्टेयर का मतलब है देखना, लेकिन ये स्टेयर एक ऐसी स्टेयर है टू लुक विद नो एक्सप्रेशन इन द आइज़। आम अल्फाज में उर्दू में हम इसे घूरना भी कहते हैं, लेकिन ये वो घूरना है जिसमें कि देर इज़ नो एक्सप्रेशन इन दिस लुक। अब ये बर्ड्स के लिए यूज़ किया गया है कि दे टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, के दे टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, के जब ये नाइट मेल पहुंचती है तो बर्ड्स अपना हेड टर्न करते हुए इसकी तरफ देखते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड वट इट इज़। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोच, ये सिर्फ मेल को कैरी करती है। देर आर नो पर्सन इन दिस ट्रेन एंड सीट्स आर एम्प्टी। Next lines, sheep dogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. Sheep dogs are the dogs
who wash the sheep not turn her course. her is used for night mail. ट्रेन के लिए हर का प्रोनाउन यूज़ किया गया है. कोर्स मीन रास्ता. उन्हें पता है कि अगर वो उसके पीछे भागते हैं, उसकी तरफ बार्क करते हुए पीछे भागेंगे तो भी वो उसके रास्ते को चेंज नहीं कर सकते. तो डेट्स वाई वो बहुत ही अक्लमंदी करते हैं. क्या करते हैं? दे स्लम्बर. स्लम्बर मीन दे कंटिन्यू देयर स्लीप. वो अपनी उसी तरह से वो सोते रहते हैं. ऑन देयर पास अक्रॉस. देखते हैं कि डॉग्स के सोने का एक वे है. डॉग्स आर हैबिचुअल टू स्लीप विद देयर पास और लेग्स अक्रॉस. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. Mean the night mail is always on time. यहाँ से हमें ये आइडिया भी मिलता है because night mail is always on time and it is a routine. Because everything is habitual. Because चूँकि ये एक रूटीन है. Although it makes a noise, but it does not make disturb anything or anyone. ये किसी भी चीज़ को, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती. इस कपलेट में से हम ये भी आइडिया लेते हैं कि नाइट मेल डज़ नॉट मेक डिस्टर्ब एनी थिंग और एनी वन. ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करती. तो इस लाइन में ये बताया गया है इन द फार्म शी पासिस के जब ये किसी फार्म से गुजरती है. एंड देयर इज़ अ फार्म हाउस ऑन द फार्म. फार्म वो लैंड है कि जिसे कल्टीवेट किया जाए और फार्म पे एक फार्म हाउस भी होगा जहाँ कोई रहता है. इन द फार्म शी पासिस के जब ये ऐसे किसी फार्म से गुजरती है कि जहाँ पे कोई फार्म हाउस है. नो वन वेक्स कि इट ट्रेवल्स एट नाइट बट नो वन वेक्स मीन कोई नहीं जागता. ये किसी को इतना डिस्टर्ब नहीं करती कि कोई जाग जाए. बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स. और लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि बट अ जग इन अ बेडरूम कि अगर इसकी मूवमेंट से कुछ होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एक जग इन अ बेडरूम किसी बेडरूम में रखा हुआ एक जग जेंटली शेक्स. अब वो शेक होता है बट हाउ? जेंटली. जेंटली मीन आहिस्तगी से शेक होगा. बट नो वन गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ दिस नाइट मेल.